पुण्य एकत्रित करो, और जब तक आप वो पुण्य को एकत्रित नहीं करते हो, जब तक आप वो पुण्य अपने पास में एकत्रित नहीं होता है, तब तक जीवन में वो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। सुख का दो कथा है छत्तीसगढ़ की। एक पढ़ता है शिवरी नारायण और दूसरा पढ़ता है खरोद, छत्तीसगढ़। थोड़ा ध्यान देना, शिवरी नारायण से कथा चालू होती है तो खरोद तक जाती है, और बड़ी प्राचीन कथा है। मां शबरी अम्बा की। माता शबरी अम्बा ने मातंग बाबा से, क्योंकि मातंग बाबा तो भगवान शंकर के उपासक थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शिव की उपासना करते रहते थे, भगवान शंकर का भजन करते रहते थे। हटा दो, हटा दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, खींच दे। हाँ खींच दे, उतार के नीचे रख दे या तो। हाँ ठीक है, बस ठीक है। शंभू मातंग बाबा, मातंग बाबा तो दिन रात शिव की साधना करते थे, भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे, स्मरण करते थे, शिव नाम में डूबे रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। रोज माता शबरी अम्बा एक भील की बेटी, जिसके विवाह पक्का हुआ था, और विवाह पक्का हुआ, और विवाह पक्का होने के बाद बारात जब आने वाली थी तो अपने पिता से पूछ लिया था, पिताजी इतने सारे पशु काहे के लिए आए हैं? कहा, बेटी तुम्हारा बारात आएगी, उस बारात में भोजन बनाने के लिए इन पशुओं को बलि दिया जाएगा। शबरी अम्बा ने उसी रात्रि को विचार कर लिया कि कल मेरी बारात आएगी, उससे पहले मैं छोड़कर चली जाऊं। शबरी अम्बा चली गई, और शबरी अम्बा जैसे ही गई, वन में पहुंची, मातंग बाबा के रोज दर्शन करती है। और दर्शन करने में शबरी अम्बा करती क्या है, रोज मातंग बाबा के लिए एक डलिया में कुछ फूल, कुछ बेर और कुछ फूल की पंखुड़ियां रख देती, बुआरी लगा देती है, झाड़ू, और वहीं से मातंग बाबा रोज शिव जी के लिए एक लोटा जल लेकर जाते। काशी की कथा किस किसने सुनी? अभी आई थी इससे पहले, सुनी आप लोगों ने? उसमें एक वर्णन किया था, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है, या भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा कलश में लेकर आता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है जल चढ़ाने के लिए, जिस मार्ग से निकल कर आता है जल चढ़ाकर वापिस अपने भवन के लिए, अपनी कुटिया के लिए, अपने घर के लिए, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई गर्भ में मर गया होता है, कोई अधोगति में चला गया होता है, कोई एक्सीडेंट में चला गया होता है, उसके परिवार की 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, तो जिस मार्ग पे जल चढ़ाने वाला जल चढ़ाने जाता है और जिस मार्ग से वो शिवजी के चढ़े हुए जल को लेकर आता है, उस मार्ग में उस जल की तरंग का इतना भाव होता है कि जितने जीव अधोगति में मरे हुए होते हैं वो तुरंत मुक्ति को पा जाते हैं। ऐसा शिव तत्व का भाव कहा, तुरंत मुक्ति को पा जाते। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगा देती है। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज
पुष्प तोड़कर रख दिए। और मुझे विश्वास है, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों पे मुझे पूरा भरोसा है। आप में कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, जब उनके यहाँ पर सोमवार का दिन आता है सावन के महीने में और वो बेलपत्री लेकर आते हैं या कोई फूल लेकर आते हैं, तो अब उनकी धर्मपत्नी या उनके रिश्ते वाले कह देते हैं कि इतना सारा फूल है, एक काम करो तुम पड़ोसन के यहाँ थोड़ी सी बेलपत्री दिया, थोड़ा सा उनके यहाँ थोड़ा सा फूल दिया, जाओ थोड़ा सा। तो वो कई लोगों की आदत रहती है, आते 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 थोड़ा 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 फूल वो 2-4 जगह दे देते हैं। बोलो जी जी सही है कि गलत है? अब उनको क्या लगता है, हमारी बेलपत्र में से हमने 2 बेलपत्र इनको दे दी, हमारी बेलपत्र में से हमने 4 बेलपत्र इनको दे दी। जरा ध्यान देना, यहाँ मेरी जीजियाँ आती हैं, हम उनको बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई दे देते हैं। कई मेरी जीजियाँ इतनी बाबा की भक्त होती हैं, कोई मांग भी लेता है तो उसमें से तिनका तिनका मात्र तोड़कर वो दे देते हैं। तिनका मात्र। काशी की कथा में वर्णन आया था, बेलपत्री के 1000 टुकड़े हो जाएं, चूरा हो जाए, तिनका मात्र तुम्हारे माथे पर जो छोटी सी बिंदी है उस बिंदी को भी आधा कर लो, उसके मात्र अंश के बराबर भी यदि बेलपत्र का भाव हमारे पास में है, यदि हम शिव को समर्पित कर रहे हैं या शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र का वो आधे से आधा तिनका मात्र भाव भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें फल प्रदान जरूर करेगा, वो बिना फल के नहीं। तो कईयों की आदत रहती है, जाते 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 थोड़ा 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 सबको देते सब। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। केवल हम नहीं बोलेंगे, इस पंक्ति को आपको भी बोलना चाहिए कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। सब बोलो, 5 पंडाल और जितने बाहर बैठे हुए हैं पंडाल से, जो छाता लगा लगा कर बैठे हुए हैं, सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बोलो, आवाज आना चाहिए, मांगा है। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा। मांगा है भोले से वरदान। बस उससे यही मांगो। शबरी अम्मा फूल तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा पुष्प की पंखड़ी तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा झाड़ू लगा देती है, बुआरी लगा देती है। क्या फल मिला है झाड़ू लगाने का? क्या फल मिला है फूल तोड़कर देने का? आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है। सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या मिलता? शिव जी के मार्ग पर मातंग बाबा जा रहे हैं जल लेकर, शबरी अम्बा उनको पुष्प दे देती है। एक दिन शबरी अम्बा बैठी हुई थी, मातंग ऋषि से पूछा, क्या
शिव की आराधना से जो मांगो वो मिलता है। मातंग ऋषि ने कहा, शबरी जो मांगोगे वो मिलेगा। मुझे राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन करना मिलेगा। इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए। रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना। आएंगे राम, आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना। आएंगे। और वो बेर जो तुम मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे। तो चिंता मत। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ओ शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। है छत्तीसगढ़ वासियों, प्रसन्नता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वो धरा है जिस भूमि पर भगवान श्री राम मां शबरी के लिए दौड़ कर चले आते हैं। छत्तीसगढ़ वो धरा है, वो धरा है जहां मेरे राम आते हैं, राम आते। दया सिंह जी, हम आपको एक बात के लिए और साधुवाद देंगे। कल एक अग्रसेन भवन में एक माता जी काम कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा आप कथा में आते हो? कहाँ? तो जगह मिल जाती है, क्योंकि आप तो यहाँ काम में लगे रहते हो, तो कैसे पहुँच पाते होगे? आप यहाँ सब काम करते, झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के, आप कैसे पहुँचते होगे? तो कहा, गुरुजी ढेरों कथा होती है, पर हम साधारण लोगों के लिए कभी वीवीआईपी पास नहीं बनता। पर दया सिंह भाई साहब ने हमको वीवीआईपी पास दिया है। एक बार साधुता है आपको उसके, साधुता। हमको वीवीआईपी पास दिया। गुरुजी ढेरों कथा होती है, ढेरों लोग अग्रसेन भवन में भी आते हैं, ढेरों आयोजन होते हैं, पर कहीं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। पर दया सिंह जी को हम साधुता दें और वो वीवीआईपी पास हमको दें। और आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके हाथ में पास होंगे, और वो दया सिंह भाई साहब ने आप लोगों को कोई शुल्क नहीं, कोई भाव, केवल आपके लिए, केवल आप साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता आपको, बहुत बहुत साधु प्रति। बस यही होना चाहिए। राजा हो चाहे रंक, सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं। जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे
राम आए, लगाई बुआरी, लगाई झाड़ू, लगाई नेत्र, बस पलके बिछाकर। और रोज क्या कहती है सबरी अम्बा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे, मातंग बाबा कहें, मेरे गुरु जी कहें आएंगे, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार हरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये मेरा नियम। और आए भगवान श्री राम आए, भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी अम्बा का झूठा बेर लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। राम जी ने लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया, और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो गए। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी, रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़, ननियाल। लक्ष्मण
रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहाँ स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करूँ। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो। यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर, बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है, तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी, तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर मैं शिव को समर्पित कर रहा हूं। ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज, जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया। पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा, मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां? गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं, लक्ष्मण, तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण, शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है, दे जल, दे जल, दे जल। सब डाला गया, पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता है।
कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए खरोद? खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है, आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं मैं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहां है। आज भी वो जल कहां जाता है, किसी को नहीं। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, मां शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। आज वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। बोल लक्ष्मणेश्वर महादेव की। लक्ष्मणेश्वर और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी हमारे रास्ता आए राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। बहुत कठिन काम है शिव को पहचानना। थोड़ा सा पानी बढ़ा, थोड़ा आवाज बढ़ाओ हल्की सी।